वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगी कि सभी खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम याद होगा, लास्ट सेशन के अंदर हम स्पीड और वेलोसिटी भी काफ़ी डिटेल में हमने बात की थी, जिसमें उसकी डेफिनेशन, फार्मूलाज और जो है उसके टाइप्स और साथ साथ ग्राफ एनालिसिस को भी हमने डिस्कस किया था। तो आज उस टॉपिक का जो है हम इंशाल्लाह एक अच्छा मरहला करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता ही होगा कि एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल का पार्ट आता है वो वही बच्चा अटैम्प्ट कर पा रहा होता है जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप लोग सब मेरे साथ डिफरेंट प्रीवियस सेक्शंस में ठीक उसी तरह साथ रहें जिस एनर्जी के साथ हम हर सेक्शन को करवा रहे होते हैं। चलिए न्यूमेरिकल 1 मैं करने जा रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 1। तो सवाल हमारे सामने मौजूद है, अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 1। तो पहले हेडिंग डलवा रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, अ मैन वॉक 7 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ये बात वाज़े तौर पे क्लियर नहीं हो रही हमें कि ये जो आदमी है, बेसिकली ये जो शख्स है 7 किलोमीटर जो है वो मूव तो कर रहा है, इन 2 आवर्स के लिए मूव कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता इसकी डायरेक्शन क्या होगी। थोड़ा सा आगे और सवाल को पढ़ते हैं। एंड 2 किलोमीटर इन 1 आवर्स इन द सेम डायरेक्शन, यानी 2 तरीकों से जो है बेसिकली डिस्टेंस कवर किया गया है। एक दफ़ा में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, 2 आवर्स के लिए 7 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया, देन फिर जो है मजीद 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया इन 1 आवर। ठीक है, और इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो ये जो डायरेक्शन सेम होगी, इसमें नहीं बताया कि ये डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट होगी, नॉर्थ होगी, वेस्ट होगी, साउथ होगी। नाउ ये आपके अपने ऊपर है, आप किसी भी डायरेक्शन में इस को मूव करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप लोगों को समझा देता हूँ कि ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे पास बेसिकली होती किस तरह से, कि ये आपको पता ही है कि यार 4 एक्सेस बेसिकली ड्रॉ हो रहे होते हैं। उसमें जो सबसे टॉप पर होता है वो आपका होता है नॉर्थ, ठीक है, और ये हो गया साउथ, ये यहां पर आ जाता है ईस्ट, एंड देन फिर वेस्ट। ठीक है, तो आपसे कहा गया अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर इन 2 आवर्स। इसका मतलब ये हुआ, मैं सपोज कर लेता हूं कि मैं ये सोच कर चलता हूं कि यार ये जो शख्स है वो 7 किलोमीटर मूव कर रहा है 2 आवर्स के लिए, और उसकी डायरेक्शन जो है वो ईस्ट की जानिब है। तो मैं ईस्ट की जानिब जो है वो ओरिजिन से मूव कराना शुरू करता हूं, और ये जो है 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया कि 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया पहली दफ़ा में। ठीक है, A to B का नाम दे देता हूँ उसे। A to B का मतलब ये हुआ कि पहली दफ़ा में जो हमें गिवन सिचुएशन दी थी वो ये थी कि अ मैन वॉक 7 किलोमीटर इन 2 आवर्स। टाइम कितना दिया गया है? 2 आवर्स का टाइम दिया गया है। तो आप इसे टाइम T1 कंसिडर कर लें और डिस्टेंस D1 कंसिडर कर लें कि आपके पास टाइम जो है वो 2 आवर्स का है। ठीक है, देन फिर उसके बाद कहा गया कि एंड देन मूव फर्दर 1 किलोमीटर इन 1 आवर, 2 किलोमीटर इन 1 आवर। तो हम क्या करेंगे, मजीद सेम डायरेक्शन पे रखते हुए उससे आगे से मूव कराना शुरू करेंगे। पोजीशन बी तक तो हम आ चुके थे, देन फिर हमने मजीद जो है वो 2 किलोमीटर आगे बढ़ाना है। तो ये आपका 2 किलोमीटर मजीद और आगे बढ़ गया, तो ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा, जो कि आपके पास 2 किलोमीटर का दिया गया है। ठीक है, और टाइम इसके लिए जो दिया गया है वो आपके पास T2 हो जाएगा, जो कि 1 आवर है। ठीक है, और लास्ट जो आखिर पे जहाँ पर हम पहुँचे उसको मैंने पोजीशन सी का नाम दे दिया, जिससे आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो सकेगा कि हम बेसिकली हमने ए से मूव करना शुरू किया और हम बी पर आए पहले, देन फिर बी से हम सी की जानिब गए। तो इस दौरान जो है और मज़ीद अब देखते हैं कि हमें ये जो गिवन डेटा था रिक्वायर्ड क्या करना है। अली थोड़ा सा साइड पर जो सवाल सामने पड़ा। रिक्वायर्ड क्या करना है, व्हाट इज़ द मैन्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। ठीक है, पार्ट ए में पहले मैं डेटा बना देता हूं। यहां पर जो गिवन डायग्राम में मैंने आपको इसलिए बना के दिखाया ताकि ये चीज़ आपको सही मायनों में सही तरीके से समझ में आ सके। तो हमने इसको थ्रू डायग्रामेटिक भी समझ लिया। अब इस डेटा को हम अब यहाँ पर गिवन जो चीज़ें दी गई हैं उसको मैं डेटा में उतार रहा हूँ। डेटा का मतलब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड क्वेश्चन में दी गई है या रिक्वायर्ड क्वेश्चन में गिवन है उसको लेकर आपने यूज़ करना है और अपने डिफरेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है जो चीज़ आपसे रिक्वायर्ड करने के लिए कही जाएगी। तो मेरे पास जो है वो डिस्टेंस दिए गए, पहले डिस्टेंस जो है मुझे A to B का दिया गया, तो मैंने उसको D1 का नाम दिया था और वो डिस्टेंस था 7 किलोमीटर का। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास जो टाइम मौजूद था वो T1 था और 2 आवर्स
आवर्स का टाइम था, तो मैंने इसके साथ ही रख लिया कि टाइम हमारे पास जो मौजूद है जब 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया कितने टाइम के अंदर, 2 आवर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, देन फिर उसके बाद हमने क्या किया, पोजीशन बी से मजीद आगे फर्दर हमने मूव किया और उसके लिए कहा गया कि भाई डिस्टेंस आपके पास 2 किलोमीटर का होगा इन 1 आवर, तो हम यहां पर रख लेते हैं D2, सपोज कर लेते हैं कि D2 का जो डिस्टेंस होगा वो 2 किलोमीटर मजीद तय किया गया और उसके लिए जो टाइम दिया गया था आपको वो टाइम था 1 आवर का, ठीक है, 1 आवर का। तो ये था आपके पास गिवन डेटा। रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज द मैन्स एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, यानी आपको एवरेज स्पीड निकाल के देनी है थ्रू आउट, जो आपने पूरा सफ़र तय किया इस दौरान एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम क्या पहले रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड की हेडिंग आ गई। रिक्वायर्ड का मतलब होता है आप यहाँ पर फाइंड की हेडिंग भी डाल सकते हैं, टू फाइंड की हेडिंग भी डाल सकते हैं, रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, यानी जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, जो चीज़ें आपको दी गई हैं निकालने के लिए, बताओ भाई कैसे निकालोगे। तो बेटा दिमाग से काम करना है, पहले तो ये समझना होगा अपने पास जो सवाल मौजूद है उस सवाल में गिवन चीज़ें क्या हैं और रिक्वायर्ड क्या है, उसके बाद ही हम फैसला ले सकते हैं कि हम कौन से फॉर्मूले की तरफ जाएंगे और हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। रिक्वायर्ड जो है हमारे पास क्या है भाई, एवरेज स्पीड निकाल के देनी है। तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों सेम चीज़ें हैं, फर्क सिर्फ स्केलर या वेक्टर यानी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। दोनों के लिए हम सेम सिंबल यूज करते हैं। तो यहां पर जो मैं स्पीड के लिए सिंबल यूज कर रहा हूं वो V यूज कर रहा हूं, ठीक है, और साथ में मैं जो है मैंने यहां पर एवरेज लिख दिया, ठीक है, और पार्ट ए में लिख दिया यहां पर इस तरह से कि पार्ट ए एवरेज स्पीड मुझे निकाल के देनी है और क्वेश्चन मार्क लिख दिया। और पार्ट बी की तरफ जाते हैं कि पार्ट बी में आपको क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द मैन्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकाल के देनी है। तो सिंबल सेम रहेगा, बस आपने क्या करना है, वेलोसिटी के ऊपर एरो हेड का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि ये इस बात को साबित करेगा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसमें साथ में मैंने छोटा सा एवरेज लिख दिया और फिर साथ में क्वेश्चन मार्क लिख दिया, जिससे मुझे ये बात पता लग सके कि बेसिकली जो है स्पीड या वेलोसिटी ये दोनों चीजें हमें निकाल के देनी है, और इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क भी यहां पर मेंशन कर लिया। अब आते हैं अपने असल मुद्दे पर कि हम एक ऐसे मैदान पर उतर आते हैं जहां पर हमने इस सवाल को सॉल्व करना है एक बड़े अच्छे अंदाज से। चीजें हमारे सामने मौजूद है, गिवन डेटा भी है, रिक्वायर्ड भी है। कैलकुलेशन पर आते हैं। पहले मैं हेडिंग डलवा देता हूं कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेट कैसे करना होगा, इस सवाल को कैसे सॉल्व करना होगा। तो पार्ट ए जो सॉल्व करूंगा उसके लिए मैंने ए की हेडिंग डाल दी पार्ट ए की, और पार्ट बी मैं यहां पर नीचे करवाऊंगा, इसलिए यहां पर मैंने पार्ट बी की हेडिंग डाल दी। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास डिस्टेंसेस मौजूद हैं, टाइम भी गिवन है, और पार्ट ए के अंदर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, जबकि पार्ट बी के अंदर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल के देनी है। चलिए हम पहले पार्ट ए को सॉल्व करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सिंपल जो आपके पास ओवरऑल कंप्लीट जो डिस्टेंस कवर्ड करती है कोई भी बॉडी इन टोटल टाइम ऑफ इंटरवल या इन टोटल टाइम फ्रेम, तो वो बराबर होता है स्पीड के। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, सिंपल मैं यहाँ पर इन वर्ड्स लिख रहा हूँ कि स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये जो टाइम यहाँ पर यूज होगा ये वो टाइम होगा जो कि टोटल टाइम होगा, इसलिए इसके साथ भी टोटल लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ये बात आप लोगों को बाद में परेशान ना करे। टोटल टाइम हम यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे, ठीक है जी। अब देखें पहले टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। पहले हम ए टू बी पर हमने मूव किया, हमारे पास डिस्टेंस था 7 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस हमने कितने टाइम के अंदर कवर किया था, 2 आवर्स के अंदर। देन फिर उसके बाद बी टू सी हमने मूव किया और डिस्टेंस हमने 2 किलोमीटर का तय किया था, और उसके लिए जो हमें टाइम दिया गया था वो 1 आवर का था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों टाइम को सम अप कर लूंगा टाइम की जगह पर, और दोनों डिस्टेंसेस को सम अप कर लूंगा डिस्टेंस की जगह पर। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास न्यूमिनेटर में मौजूद है, जबकि टोटल टाइम जो है वो डिनोमिनेटर में। इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखें आप क्या करने वाले हैं, सिंपल मैंने यहाँ पर एवरेज स्पीड लिख ली, और फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना मौजूद है, 7 + 2 यानी 7 किलोमीटर + 2 किलोमीटर। तो यहाँ से आपके पास टोटल डिस्टेंस ऊपर आ गया, टोटल टाइम नीचे डिनोमिनेटर में है। टोटल टाइम हमारे पास जब हमने 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था उस वक्त कितना टाइम था आपके पास, 2 आवर्स का टाइम रिक्वायर्ड गिवन था, तो 2 आवर्स मैंने लिख दिया। देन फिर उसके बाद जब हमने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसके लिए हमारे पास जो गिवन टाइम था वो 1 आवर का था। तो सिंपल अब आप क्या करोगे, सम अप करो, सिंपल 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक्जैक्टली 3 के टेबल में दोनों ही नंबर आ रहे हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो ये आपके पास 3 आ गया। अब आपने यूनिट का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि एक्जैक्टली अगर आपने यूनिट नहीं लिखा किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर तो उसके भी मार्क्स 0.5 या 1.5 भी तकरीबन डिटेक्ट कर दिए जाते हैं हर सवाल के अंदर। तो इसलिए डिस्टेंस ऊपर आता है, तो डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास किलोमीटर में है, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस के लिख देंगे किलोमीटर,
ठीक है। टाइम क्योंकि आवर्स के अंदर दिया गया था और गिवन वैल्यूज़ को आपने सेम उसी तरह यूनिट्स के अंदर पुट किया, तो इसके लिए आपके पास यूनिट भी सेम रहेगा। तो ये आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर का टाइम जो है वो आपको लगा है तकरीबन। पार्ट ए को सॉल्व किया हमने इस तरह। अब हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं। पार्ट बी के लिए हमें क्या करना था, एज इट इज सेम चीज़ें, बस आप फर्क ये आ गया कि अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। डेटा सेम रहेगा। अब डेटा सेम रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अब हमने ये आपको याद रखना होगा कि भाई वेलोसिटी जो होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, वेलोसिटी जो होती है वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है। वहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस की नहीं बात करते बल्कि टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब अपने इसके फॉर्मूले में क्या चेंजेस आ जाएंगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल टाइम को डिवाइड कर देना है। टोटल टाइम हमारे पास क्या गिवन है उसकी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ये बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर लो बेटा कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, जबकि स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। अब आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को प्लस करवा दिया, हमारे पास वही सेम गिवन डेटा है। 7 किलोमीटर का जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 आवर्स के अंदर कवर किया गया। तो आपने 7 को टोटल डिस्टेंस, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 7 + 2 कर लिया। टोटल टाइम हमारे पास कितना है, 2 + 1 यानी 2 + 1, यहाँ से आपने इन दोनों को प्लस करवा दिया। अब क्या होगा बेटा, 7 + 2 यानी 9 आ गया, 2 + 1 यानी 3 आ गया, सेम मैग्नीट्यूड आ गया, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसका आंसर भी रहेगा। तो आप देखें क्या फ़र्क पड़ा, वेलोसिटी या स्पीड को जब हमने निकाला तो हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम आए, बस सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होने की वजह से जहाँ पर स्पीड में टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम था और वेलोसिटी के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यही सारा गेम होता है बेटा, यही चीज़ें समझने की होती हैं। अब अगर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो किसी भी तरह का घुमा फिरा के कोई भी किस्म का सवाल आपको दिया जाएगा तो आप लोग परेशान नहीं होंगे।